हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग प्रोग्रामिंग एंजॉय कर रहे हैं। आ, और आज हम आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो कि अच्छे अच्छे पाइथन के प्रोग्रामर भी गड़बड़ करके बैठ जाते हैं, जो काफ़ी प्रैक्टिस किए होते हैं लेकिन जब उनको एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है तो वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका प्रोग्राम रन नहीं हो पाता है। बोलते हैं कि टाइम एक्सीड हो गया और कुछ एरर भी थ्रो नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था, इसकी वजह से मैं प्रोग्राम नहीं लिख पाया। अब इसकी वजह से एक दो क्वेश्चन और मेरे छूट गए, मैं उसी में लगा रह गया। ऐसी टाइप के लोग वो करते हैं। तो जी हाँ, हम वाइल लूप की बात कर रहे हैं। और वाइल लूप को समझने के लिए कि वाइल लूप कहाँ पे यूज होता है और क्यों यूज होता है, मे बी उसका सिंटेक्स क्या होता है और किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, ये सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एंटर ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले आपको यूजर से एंटर करवाना है कि आप ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंटर कर दो। और अगर ईयर जो है, ईयर 1947 के इक्वल नहीं होता है तो आपको क्या बोलना है। अगर ईयर 1947 के इक्वल नहीं होता है तो आपको प्रिंट करना है रॉन्ग आंसर। और ट्राई अगेन में यूजर को एक बार और ऑप्शन देना है कि आप अपनी गलती को सुधार कर सकते हो। अगर वो सही कर देता है, अगर गलत करता है तो फिर से हमको आंसर ये प्रिंट करना है कि रॉन्ग आंसर और बाहर निकल जाना है, मान लीजिए। ठीक है। तो इस तरह से हमको प्रॉब्लम, इस तरह का प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। एक चीज आप और नोटिस किए होंगे, यहाँ पे इफ मैंने यूज किया बट एल्स का यूज नहीं किया। तो इस तरह से भी किया जा सकता है, अगर आप इफ का यूज करना चाहते हो तो कर लो, एल्स का जरूरी नहीं होता है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें किस तरह से रन होता है। यहाँ पे अगर आप रन कराओगे, पहले बोल रहा है इंटर द ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हमने डाल दिया 1946। तो क्या होगा, इसको चेक करेगा कि क्या इसके इक्वल है, नहीं है तो बोलेगा रॉन्ग आंसर। उसके बाद बोलेगा ट्राई अगेन। यहाँ पे आप देखते रहिए और यहाँ पे भी आप देखिए। फिर उसके बाद दोबारा एंटर करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1943 मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पे फिर से ये कहेगा रॉन्ग आंसर और उसके बाद में वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आगे कोई कोड नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दो बार हमको देना था, तो हमने यहाँ पे दो बार इनपुट करवा लिया। बट ऐसा हो सकता है, एक प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है कि जब तक यूजर करेक्ट आंसर ना प्रिंट कर दे, मतलब एंटर कर दे, तब तक हमको उससे एंट्री लेते रहना है। इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे मैनुअली कोड नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ पे दो बार हमको पता था तो हमने लिख दिया, बट अगर दो से ज्यादा बार है तो ऐसी कंडीशन में हम उसका मैनुअली कोड नहीं लिख सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है कि वाइल लूप का यूज करना पड़ता है। तो वाइल लूप का यूज कहाँ पे करना पड़ता है, जब नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ आइट्रेशन यूजर के इनपुट पे डिपेंड करता है, वहां पे हम लोग वाइल लूप का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में इसका बेटर कोड क्या हो सकता है, अगर आप बेटर कोड देखेंगे तो वाइल ईयर इज नॉट इक्वल टू जीरो, प्रिंट रॉन्ग आंसर एंड ट्राई अगेन, और फिर से इनको जो है एंट्री करने का मौका दे दिया जाए। ठीक है, इस तरह से कोड हो जाएगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैं तब तक एंट्री करवा रहा हूं जब तक यूजर इसमें अ, सही आंसर ना दे दे। ठीक है। तो एक चीज मैं और करूंगा, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सेम चीज का, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। तो इसमें कंडीशन मैं बोल दे रहा हूँ, कंडीशन, कंडीशन इज इक्वल टू ये ले लेता हूँ। ठीक है। और यही कंडीशन मैं अंदर भी ले लूंगा और यहाँ पे मैं ये कंडीशन डाल दूंगा। ठीक है। तो इसको, इससे समझने में आपको हेल्प होगा इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर ये वाला नॉर्मल कर लूंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा इसका सिंटेक्स क्या हो गया, वाइल, उसके बाद कंडीशन, और उसके बाद उस कंडीशन में जाने के बाद में एक ब्लॉक, मतलब ब्लॉक में वहीं पे वही इंडेंटेशन देना है। और सिंटेक्स का भी अगर बात करें तो वाइल लूप लगता है तो उसके बाद में कोलन लगेगा, उसके बाद ये ब्लॉक लगेगा, ये इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे, जो भी कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन चेंज होते होने का प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, मतलब चेंज हो तभी वो कभी टर्मिनेट होगा। अगर वो चेंज होगा ही नहीं, कंडीशन हमेशा ट्रू बना रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में वो कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं और प्रॉब्लम आपका जो कोड है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए रन होता रहेगा। तो अब हम इसको एक करके देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है।
पहली बार हमने डाला, बोल रहा है कि इंटर ईयर, तो मैं 46 डाल दिया। 46 डाला तो यहाँ पे आप देखेंगे कंडीशन इसने चेक किया, कंडीशन जो है ट्रू है, और ट्रू जैसे ही कंडीशन रहेगा तो वाइल लूप के अंदर में चला जाएगा, और तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक कंडीशन इसका फॉल्स नहीं हो जाता है। फिर से ईयर एंटर करने के लिए बोल रहा है। मान लीजिए मैंने 1943 डाल दिया, तो अब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन है अभी भी ट्रू ही रहेगा, ये कंडीशन अभी भी ट्रू रहेगा। तो जब ट्रू रहेगा तो ये इसके बाहर आ ही नहीं पाएगा, ठीक है, इसके बाहर आ ही नहीं पाएगा। फिर से एंटर करने के लिए बोल रहा है, 1942 हमने डाल दिया, अभी भी कंडीशन यहाँ पे आप भी चेक कर सकते हैं कंडीशन क्या आ रहा है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है तो ये फिर से नहीं बाहर आ पाएगा, तब तक ये घूमता रहेगा जब तक आपकी कंडीशंस फॉल्स नहीं हो जाती हैं। तो यहाँ पे अभी मैं इस बार क्या करूँगा, 1947 अगर मैं डाल देता हूँ, तो देखिए आपका कंडीशन क्या हो जाता है, कंडीशन यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो अब यहाँ से क्या होगा, बाहर चला जाएगा, इस कोड ब्लॉक से पूरे से बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमने बाद में कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे कोड एग्जिट कर जाएगा। यहाँ पे आप अगर लिख देते यू गॉट राइट, तो ऐसी कंडीशन में ये वाला प्रिंट हो जाता है। जैसे इसको हम करके भी दिखा देते हैं। तो पहली बात में हमने क्या काम किया, 1946 डाल दिया, तो ये एक बार इसके अंदर में चला गया। फिर दोबारा जब हमको मौका दिया तो मैंने यहाँ पे 1947 डाल दिया, तो अब क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये ब्लॉक को बाहर सीधा क्रॉस करके अगले लाइन पे आ जाएगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा यू आर राइट, ठीक है। तो इस तरह से आपका वाइल लूप लगता है। तो अब इसमें ध्यान क्या क्या देना है, इसका सिंटैक्स, उसके बाद में इंडेंटेशन, और उसके बाद में आपको ये ध्यान देना है कि जो कंडीशन आपने लिखा हुआ है वो फॉल्स होने का कुछ आपने जुगाड़ करके रखा हुआ है कि नहीं। अगर आपने इसका जुगाड़ नहीं करके रखा हुआ है तो इस लूप से कभी बाहर जा ही नहीं पाएगा। आई होप ये पॉइंट्स बहुत क्लियर है। अब मैं एक प्रॉब्लम इसमें करने का ट्राई करूंगा, जो है फैक्टोरियल, बहुत ही पॉपुलर प्रॉब्लम है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हर टेक्स्ट बुक्स में दिया होता है, बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने, और ये हम लोग इंजीनियरिंग में और किसी किसी क्लास में ये पढ़े भी होते हैं, फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैं फैक्टोरियल बनाऊंगा, फैक्टोरियल यूजिंग वाइल लूप। अगर फैक्टोरियल का बात करोगे तो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट होता है, इफ नंबर इक्वल टू 5, देन फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट होता है, फैक्टोरियल को इस तरह से डिनोट करते हैं, अगर आपने बुक्स टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा, तो ये क्या हो जाता है, 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, ओके। तो ये हो जाता है 120। या फिर इन अदर वर्ड आप क्या करते हो, 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू कहाँ तक जाना है, अप टू 5 तक। तो अगर हमको इसको मैनुअली लिखना होता तो हम क्या काम करते, एक वेरिएबल मान लीजिए बनाते, इसका वैल्यू 1 होता, और उसके बाद में क्या काम करते कि आंसर इसको आंसर को क्या काम करते, आंसर इंटू 1 पहले कर लेते, फिर आंसर इंटू 2 कर लेते, उसके बाद आंसर इंटू 3 कर लेते, फिर 4 कर लेते और 5 कर लेते। तो इससे हमारा क्या होता, ये वैल्यू आ जाता, ठीक है। मतलब पहले 1 होता, फिर 2 होता, फिर 3 से मल्टीप्लाई होता, फिर 4 से मल्टीप्लाई होता और फिर 5 से मल्टीप्लाई होता, और ये आ जाता। अगर आप इसको रन करोगे तो क्या होगा कि ये इसका वैल्यू दे देगा यहाँ पे, सॉरी अभी उन्हें प्रिंट नहीं कराया तो प्रिंट कर लेंगे आंसर, प्रिंट फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऑफ 5 इज आंसर, अगर ऐसा कर देंगे तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पे आपको फैक्टोरियल ऑफ 5 120 दे देगा। लेकिन अगर यहाँ पे यूजर के ऊपर हम छोड़ देंगे कि भाई यूजर कितना एंट्री करेगा उसका तो हमको पता नहीं है, 6 कर सकता है, 7 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बेसिकली यूजर का इनपुट कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे करके मैनुअली तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें फिर से वाइल लूप का यूज करना पड़ेगा। तो अब हम क्या काम करते हैं कि नंबर इज इक्वल टू यूजर का इनपुट ले लेते हैं, एंटर अ नंबर, और यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, आंसर अपने तरफ से आंसर ही कर लेते हैं 1, और आई का वैल्यू मान लीजिए हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने एक नंबर से मल्टीप्लाई भी किया था 1 2 3 4, तो एक इसका भी 1 कर लेते हैं, और बोल देते हैं वाइल नंबर इज लेस देन और इक्वल टू नंबर। तो क्या काम कर देना है, आंसर इज इक्वल टू आंसर इंटू आई, जो कि हमने अभी किया हुआ है। और ये क्या है, ये आई को नंबर से बड़ा होने का जुगाड़, क्योंकि हम हर बार आई को
बढ़ा के रख रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे कि ये नंबर हम कुछ भी एंटर करेंगे, आई जो स्टार्ट होगा 1 से, लेकिन आई धीरे-धीरे करके बढ़ता रहेगा और कभी ना कभी तो ये इसके बराबर पहुंच जाएगा और इससे ज़्यादा भी पहुंचने का ट्राई करेगा। तब यहाँ से ये टर्मिनेट वाला कंडीशन आ जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, राइट? तो अब हम इसको करके देखते हैं। ये हमारा आंसर हो गया और उसके बाद फाइनली प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज आंसर। ये हमारा हो गया फाइनल फैक्टोरियल का कोड। अब हम इसको रन करा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट? तो जैसे हम यहाँ पे इसको रन कराते हैं, तो सबसे पहले पूछ रहा है एंटर नंबर। मान लीजिए मैं यहाँ पे 6 एंटर कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 हो गया है, नंबर इज इक्वल टू 6 है। अब ये कंडीशन चेक करेगा क्या i नंबर से छोटा है, तो यहाँ ये छोटा है, ट्रू वाला रहेगा, तो अभी इसके अंदर घुस जाएगा और तब तक बाहर नहीं निकल पाएगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आंसर अभी भी वन है, क्योंकि आई का वैल्यू 1 था, उसमें मल्टीप्लाई हुआ था। बट अभी आई का वैल्यू 2 हो गया है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर 2 हो गया। और आई फिर से ऐड हो गया, तो आई का वैल्यू 3 हो गया। अब ये करके ऐसे चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक ये 6 से बड़ा नहीं हो जाता। अभी देखिए आई का वैल्यू 5 है, अंदर जाएगा, फिर उसके बाद 6 है, 6 के बाद भी अंदर आएगा, बट यहाँ पे 7 जैसे ही हो गया। क्या 7 6 से छोटा या बराबर है? नहीं। तो ये वाला कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये वाला इसको ब्रेक करके पूरा लूप इस ब्लॉक को छोड़ करके फाइनली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा और यहाँ पे आपका प्रिंट कर देगा कि आंसर जो है फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल कोड हो गया। अब फॉर कंप्लीटनेस हम क्या कर सकते हैं कि अगर नंबर 0 है, इफ नंबर नंबर इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते हैं फैक्टोरियल जो है वो 1 हो जाएगा। और अगर एल्स इफ नंबर इज लेस देन 0, तो बोल देंगे कि हमारा फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। और अगर इन सब में कुछ भी नहीं है, मतलब नंबर पॉजिटिव नंबर है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको वाइल लूप में डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया फाइनल कोड, क्योंकि हमको पता है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है और अगर नंबर नेगेटिव है तो उसका कोई फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये हो गया इफ, एल्स इफ और एल्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट? जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तभी इस पे जाएगा, और जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे तब इस पे जाता है, राइट? तो अब मैं क्या काम करूंगा, इसको फिर से रन करा के देखूंगा। तो जैसे मैंने नंबर डाला, नंबर में -5 डाल दिया, तो ये बोलेगा फैक्टोरियल ऑफ नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद फिर मैं अगली बार ट्राई करूंगा, इसमें 0 डालूंगा, तो ये बोलेगा फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। और अगली बार मैं कुछ और डालूंगा, मान लीजिए 5 डाल देता हूँ, तो ये क्या होगा, ये कोड रन होगा और रन होने के बाद में बोलेगा फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू 120। तो ये पूरा फैक्टोरियल का फाइनल कोड हो गया, तो यूजिंग वाइल लूप। अब हम फैक्टोरियल के और भी वर्जन्स ऑफ कोड देखेंगे, फॉर लूप से, रिकर्जन से, जो भी हमारा बहुत सारे ऐसे तरीके होंगे जिसमें हम फैक्टोरियल का यूज करेंगे। क्योंकि चूंकि ये प्रॉब्लम आप जान गए कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, अगर हम इस प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जो तरीका, नया तरीका पढ़ेंगे उसको आप सीख जाएंगे। तो हम फ्यूचर में भी फैक्टोरियल प्रॉब्लम्स को दोबारा सॉल्व करेंगे, बट अलग अलग तरीकों से सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फैक्टोरियल वाइल लूप के हेल्प से हमने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको वाइल लूप काफ़ी समझ में आया होगा और आप वैसी गलतियां नहीं करेंगे जो जनरली लोग किया करते हैं एग्जाम में। आई होप अभी आप पाइथन एंजॉय कर रहे हैं। हैप्पी लर्निंग, सी यू, बाय बाय।